महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 7वां अध्याय कर्ण पढ़ेंगे। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक समारोह का आयोजन किया गया। सभी नगरवासी वहां मौजूद थे। तभी राजकुमार ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। खेल चल रहा था, तभी एक युवक ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वह युवक कर्ण था, परंतु यह बात किसी को पता नहीं थी। इस चुनौती को देखकर दर्शकों में खलबली मच गई, परंतु दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कर्ण से पूछा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया। वह भय और लज्जा से मूर्छित हो गई। विदुर ने दासियों को बुलवाकर उसे जगाया। कृपाचार्य ने कर्ण को कहा, अज्ञात वीर, आप अपना परिचय तो दो, क्योंकि मुकाबला केवल बराबर वालों में होता है। यह सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाकर कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। सूरज डूब चुका था, इसलिए सभा खत्म हो गई। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और भिक्षा में उनसे उनके जन्मजात कुंडल और कवच की मांग की, चूँकि उन्हें डर था कि युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी ना पड़ जाए। कर्ण इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में इंद्र हैं, अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। इस दानवीरता को देख इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे उनके शक्ति नामक शस्त्र की मांग की, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दे दिया। कहा कि एक ही बार तुम इसका उपयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने उनके आश्रम गए। परशुराम ने कर्ण को ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र सीखा लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं।
गुरु परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूटी। उन्होंने जब देखा खून कर्ण की जांघ से बह रहा है तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत पुत्र है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया। कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम का यह शाप झूठा न हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद न रही। शापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। ये तो था बाल महाभारत कथा के 7वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, पांडवों ने कौन कौन से ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? उत्तर, पांडवों ने कृपाचार्य व द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। प्रश्न दूसरा, अर्जुन को किसने व कहाँ ललकारा? उत्तर, अर्जुन को कर्ण ने रंगभूमि पर ललकारा। प्रश्न तीसरा, कर्ण को किसने पहचान लिया? उत्तर, कुंती ने। प्रश्न चौथा, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा घोषित किया? उत्तर, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। प्रश्न पांचवा, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध व आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, कर्ण ने दुर्योधन से कही। प्रश्न छठा, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से क्या भिक्षा मांगी? उत्तर, बूढ़े ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कर्ण से उनका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगी। प्रश्न सातवां, इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? उत्तर, इंद्र कर्ण की अद्भुत दानवीरता को देखकर चकित रह गए। प्रश्न आठवां, कर्ण ने इंद्र से क्या वरदान मांगा? उत्तर, कर्ण ने इंद्र से शक्ति नामक अस्त्र मांगा। प्रश्न नवा, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार सीखा? उत्तर, कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा। प्रश्न 10वां, परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? उत्तर, जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने छल से उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा है तो परशुराम ने क्रोध में कर्ण को शाप दे दिया। प्रश्न 11वां, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।